अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस प्यारे से नेक को बनाने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए थे जिनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं तमाम डिटेलिंग बता रही हूँ आपको कि इसको आपने इसकी मेजरमेंट किस तरह से लेनी है और इसे किस तरह से आपने बनाना है। व्यूअर्स, हमने 10x10 जो है ये फ्यूजियम को काट लिया था। काटने के बाद हमने बड़े नेक की जो है शेप ड्रॉ कर ली है। अंदर से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने बड़े नेक की जो है वो शेप ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से तकरीबन ये रेडी होने के बाद 7.5 इंच तक ये रह जाएगा। और ऊपर वाली नेक जो है वो 3.25 इंच है, तो वो 3.5 इंच तक हमारी रेडी होने के बाद रह जाएगी। जहाँ इसकी चौड़ाई की बात मैंने आपको बताया, 10x10 रखने के बाद 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने बड़े वाले नेक को अंदर की तरफ ड्रॉ कर लेना है। और जो छोटा नेक है इसकी मेजरमेंट जो है वो 6 इंचेस है चौड़ाई में। और जो लेंथ है इसकी देखें 3.5 इंच मैंने आपको बताया है कि रह जाएगी स्टिच होने के बाद। अब देखिए व्यूअर्स, हमने एक साइड पे जो है वो शेप ड्रॉ कर ली है और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये होल की जो है वो शेप दे देनी है। और 2.5 इंच का हमने इसको मार्जिन रखना है। हमने 3 इंच पे इसको ड्रॉ करना है, तो ये 2.5 इंच हमारा रेडी होने के बाद रह जाएगा। और जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी जो शेप है, ये जो चौक है, दूसरी साइड पे भी इसके निशान लग जाएंगे। तो आपने इस तरह से डार्क कर लेना है जैसे मैंने इसे डार्क कर लिया है। अब इसको शेप देने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग कर ली है हमने। कटिंग करने के बाद जो हमने शेप होल के बाद जो हमने इसको चेक कर लिया, इसकी 1/2 इंच मार्जिन जो है वो हमारे पास बच जाएगा। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने अंदर की नेक की कटिंग कर लेनी है। अंदर की नेक की कटिंग 3.5 इंच ये हमारे पास रह जाएगा रेडी होने के बाद। और इसी तरह हमने बैक को भी 2.5 इंच, कम से कम 2.5 इंच ज़रूर रखना है। और पीछे आप एक कट लगा के बटन लगा सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह से इसको शेप दे ली है। शेप देने के बाद हमने इसे स्टिक कर लिया है कपड़े पे। अब कपड़े पे स्टिक कर लेने के बाद हमने फ्रंट पेज के साथ इसे हमने जो है स्टिच कर लेना है। ठीक है, गला जिस तरह हम गला बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसे स्टिच कर लेना है। सबसे पहले हमने होल जो है उनकी भी सिलाई लगा लेनी है और छोटे वाले नेक की सिलाई लगा के नॉचेस लगा के हमने इसे पलट लेना है। पलटने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास इसका फेस जो है वो शो होगा। अब हमने होल जहाँ तक जिस तक बनाया है हमने वहाँ से शेप देके देखिए मैंने निशान लगा लिया है जहाँ पर हमने लेस लगानी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है। अब अपने नेक की जो शेप है वो हर तरह से बना सकते हैं, गोल राउंड जो भी आप नीचे शेप देंगे अपने गले की, उसे हम उसी को आप ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से जो मैंने शेप नीचे दी हुई है उसी को मैंने ऊपर भी ड्रॉ कर लिया है। और इस पर अब हम लेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लेस जो है वो छोटे होल पे अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे, उसके बाद छोटे नेक पे अप्लाई करेंगे और फिर हम फुल जो है बड़े नेक की लेस को थ्रू आउट लगा देंगे। व्यूअर्स, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है। आपने देखा होगा कि लगने के बाद ये कितनी खूबसूरत लग रही है। व्यूअर्स देखिए, इस तरह से मैंने लेस को अप्लाई कर लिया है। सबसे पहले मैंने होल वाली जो लेस है उसको हमने अप्लाई कर लिया था। करने के बाद हमने जो गले पे लेस को अप्लाई किया और फिर हमने छोटे वाले पे, और अब हमने इसको फिनिश करने के लिए बड़े गले पे हमने सिर्फ लेस को अप्लाई किया है। और देखने में आपको फील हो रहा है कि ये हमने डबल नेक इस बनाई हुई है। फिर इस तरह से हम बिना कट किए इस गले को बना सकते हैं और ये गला बहुत ही खूबसूरत लगता है। व्यूअर्स, अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और देखते रहिए मेरी वीडियो इंशाल्लाह।